press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ भारत पूरी तरह से राममय हो गया और उन विरोधियों के मुंह में भी ताला लग गया जो कहते थे मंदिर तो यही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज वो भी खामोश है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नौटंकीबाज अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला वो भी राम भजन गाने पे मजबूर हो गए हैं। तो इसी मुद्दे पे हम देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी का बड़ा ही जबरदस्त और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जहां पे ये राम मंदिर के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वह इतना हो सकता है कि या तो मेरा बलात्कार गैंगरेप करके मुझे मौत के घाट उतारा जाए तभी नाजिया का मुंह बंद होगा, और या तो फिर नाजिया की बोटी कर करके चिल कौओं खिलाएगा तभी नाजिया का मुंह बंद होगा। अदरवाइज नाजिया का मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कश्मीरी पंडित की बेटियां भी बेटियां हैं। वो भी लड़कियां थी, उनकी भी इज्जत उतनी ही थी जितनी मेरी इज्जत है। आज मेरे पिता के आंख से आंसू गिरेगा जब मेरा गैंगरेप उतरेगा, तो उतना ही आंसू मेरी आंखों से गिर रहा है जब मैं सुनती हूँ कि कश्मीरी पंडित निकले नहीं थे, उनको निकाला गया था, बहुत बुरे तरीके से निकाला गया था। और इतने बुरे तरीके से निकाला गया था कि अगर मैं एक एक बात को आपके सामने रख दूं तो शायद उसमें एरर आ जाएगा। इतनी अश्लीलता की हदें पार करवाई थी। ये उमर अब्दुल्ला आज भजन गा रहा है, शर्म नहीं आता है? अरे उम्र का तो लिहाज रख लेता। अब तो एक पैर कब्रिस्तान में पहुंच चुका है, फिर भी सियासत कर रहे हो। छी 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 छी, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। मैं एक मुसलमान बेटी होने के नाते, एक सुन्नते रसूल के मानने वाले खानदान से आने के नाते मैं ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ, जो कत्ल और गारत को अपना इस्लाम कहता है, जो अश्लीलता को अपना इस्लाम कहता है, जो गला रेतने को अपना इस्लाम कहता है, जो दूसरे धर्म की बेटियों को बेआबरू, बेइज्जत और बलात्कार करने को अपना इस्लाम कहता है। ये इस्लाम नहीं। आपने इस्लाम की परिभाषा को ही चेंज कर दिया है। आपने इस्लाम को एक ऐसा बमा शक्ल दे दिया है कि आज हम सब कटघरे में खड़े हो चुके हैं कि अच्छा मुसलमान है। और सिर्फ भारत तो बेचारा खामोश रहता है, बहुत टॉलरेंस है ये लोग। आप डच जाओ, आप इटली जाओ, आप फ्रांस जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप ब्रिटेन जाओ, वहां पर मुसलमानों की क्या इज्जत है। निम्रा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैं तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट भारत का है जिससे मैं बच जाती हूँ। एग्जैक्टली मैम, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि सऊदीया के मुसलमानों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दुबई के मुसलमानों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन अगर आती है तो हमारे लिए आती है, कुछ ना कुछ तो हमें भी खामी होगी ना, जिसको हमने बेहतर करना। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये मेंशन करती हूँ। और आज इनॉग्रेशन थी राम मंदिर की, तो मैंने एक और न्यूज पढ़ी है कि इसरो ने ऊपर से लाइव इमेजेस भेजी है राम मंदिर की इनॉग्रेशन की, और आप भी शामिल थी राम मंदिर की इनॉग्रेशन में। तो आप क्या कहती हैं, कैसी रही इनॉग्रेशन? मेरी आंखों में पानी आ गया है और मैं पिछले 10 दिन से कभी दिल्ली कभी अयोध्या कर रही हूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने जब भक्तों को देखा ना, वहां पर कोई सेलिब्रिटी था ही नहीं मिला। बड़े से बड़े सुपर स्टार भी सिर्फ भक्त बन के बैठे थे, बड़े से बड़े नेता मंत्री भी भक्त बन करके बैठे थे। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिन का उपवास रखा था और हम सब ने उनके नेतृत्व में उनको अपना मार्गदर्शक और अपना मतलब आइडियल बना करके हम मुसलमान बेटियां भी नॉन वेजिटेरियन, लहसुन और तेल, ये सारी चीजें हमने भी त्याग किया हुआ था। और आज तक हम लोग खिचड़ी पर हैं, कल रात भी हमने खिचड़ी खाई है। तो जो इमोशन मैंने देखा, जो मैंने एक भावुक लम्हा देखा है मेरी अभी भी जुबान लड़खड़ा रही है, वो मतलब मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने वो चीजें कभी नहीं देखी थी। मैं इसको बहुत इजी तरीके से निम्रा में बता देती हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सपोज के हम 30 दिन रोजा रख करके जो ईद मनाते हैं,
आप सोचो कि हम 500 दिन रोजा रख करके ईद मनाएं तो हमें कैसा ऐसा 500 साल रोजा रख करके ईद मनाएं तो हमें कैसा एहसास होता। तो 500 साल इंतजार करने के बाद आज भारत को उसकी पहचान मिली है। आज भारत को राम लल्ला वापस मिले हैं। 14 साल का वनवास था भगवान राम का, और यहाँ पर भारत में कुछ गलत नेताओं की वजह से और भारत के वासियों ने कुछ गलत अपने प्रधानमंत्री को चुनने की वजह से भगवान राम का वनवास जो है वो 14 वर्ष से 500 वर्ष हो गया। और 500 वर्ष के बाद आज पहली बार भारत का एक एक व्यक्ति, इवन इस पूरी दुनिया का हर एक हिंदू आज खुश है, हर एक हिंदू खुश है। मैंने तो देखा कि काफी विदेश के जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी गंगा स्नान जैसा किया है, उन्होंने भी पूजा किया है, उन्होंने भी आरतियां उतारी हैं। और अमेरिका से, उसके बाद फिर डच से, इटली से, ब्रिटेन से, सऊदी अरबिया से, दुबई से बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर भी राम भक्ति में सब कोई लीन है। तो बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत भावुक मंजर था, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग मंजर था, जिसको मैं शायद मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरी शक्ल बता रही होगी कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि न्याय हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है, सनातनियों के साथ न्याय हुआ है। बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। और मैं कोसती हूँ उन नेताओं को जिन्होंने इनको इनकी भक्ति से, इनको इनके भगवान से दूर रखा। मेरा कर्ज लगे ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को जो किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था, किसी के बलिदान को मतलब बहुत मामूली समझ रहे थे। तो जैसे मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वैसे ही सनातनियों के लिए उनके राम भगवान बहुत बड़े हैं। तो जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे, वैसे वो भी नहीं कभी चाहते होंगे कि उनके भगवान राम को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे। पर अपने कान से, अपनी आंखों से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है और फिर भी खामोश रहे। और इतनी मतलब ऐसे दृश्य उन्होंने देखे हैं कि इतने बड़े बड़े संत और महंत के सीने पर गोली दागी गई है, मुसलमान महंत और संत का गला रेता है, उनको मौत के घाट उतारा है। जो पर्वत पे रहा करते थे वो भी राम मंदिर के लिए उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी हैं और उनका भी गला रेता गया है। रोड पर घसीट घसीट के उन लोगों को मारा गया था, चप्पलों से मारा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बर्दाश्त का मादा सनातनी और हिंदू रखते हैं कि आज भी 14% मुस्लिम भारत में सर उठा करके रहते हैं। और आज के दिन भी अवैसी साहब ने, अवैसी जैसे एक शैतान ने आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर नफरत जाहिर करने से वो चूका नहीं है, आज भी उसने नफरत जाहिर की है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री उठ करके ईद के दिन हमारे प्रति नफरत जाहिर करते तो हमें कैसा महसूस होता। तो आज पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन था। और ऐसे मौके पर अवैसी जैसा खराब इंसान जो किसी की श्रद्धा और आस्था पर नफरत जाहिर कर रहा है, मुझे लगता है कि वो जन्नत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है, और कई हदीस में भी जिक्र है कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है। तो हिंद में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह ही रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान में अगर वाकई में इतनी मोहब्बत होती, वाकई में इतनी एकता होती, तो आपका तो मुस्लिम मुल्क है, फिर आपके यहाँ मस्जिदों में बम क्यों लगाया जाता है? आपके यहाँ इमाम बाड़े क्यों तोड़े जाते हैं? आपके यहाँ मुसलमान बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? आपके यहाँ ऑनर किलिंग क्यों होती है? पाकिस्तान को तो खुद ही अपने हाथ से पाकिस्तान की सरकार को, तमाम टेररिस्ट गैंग को एकदम शूट कर देना चाहिए था, पर नहीं ना, नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जो डिक्टेटरशिप की आदत है लेकर डूब ही रहा है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा खत्म, नेस्त नाबूद, बर्बाद हो जाए मुसलमान अपने इस डिक्टेटरशिप की बेहुदा हरकतों की वजह से। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि हम बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला पर, तो क्या फारूक अब्दुल्ला आज इनॉग्रेशन में शामिल थे? देखिए,
जो बदनसीब लोग होते हैं ना, जो बदकिस्मत लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे शुभ दिन पर वैसी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से लेकिन लेकर उनकी के एक्साइटमेंट देख के तो मुझे लग रहा था कि वो जाएंगे। वो नौटंकी थी, वो कंप्लीटली नौटंकी थी। और आज फारूक अब्दुल्ला राम भजन गा रहे हैं। अभी आप 2 दिन के बाद देखिएगा कि वो राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में दिखाई देंगे या उनका बेटा दिखाई देगा। तो जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं में से एक फारूक अब्दुल्ला भी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे उन्होंने भारत और राम मंदिर के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, खासकर अब्दुल्ला जैसे नौटंकीबाज और ओवैसी जैसे शैतान जो हमेशा ही राम मंदिर का विरोध करते रहे और हमेशा ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे। तो उनको नाज़िया इलाही खान जी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिला। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।